हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांत क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट है हमारा मैथ। प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे 2D और इसमें टॉपिक है हमारा बहुपद। ठीक है, प्रश्नावली 2D में हमारा सवाल नंबर है 13वां। देखिए, त्रिघात बहुपद, एक बहुपद में दिया हुआ है x³ माइनस के 3√5 x² प्लस 13x माइनस के 3√5। त्रिघात बहुपद इतने का एक गुणनखंड x माइनस के √5 है, x माइनस के √5 है। तो इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। अब इसका एक गुणनखंड हमारे पास ये दिया हुआ है। जब ये इसका गुणनखंड है तो इसका एक शून्यक तो यहीं से निकल आएगा। कैसे निकलेगा? देखो, x माइनस के √5 बराबर 0। x बराबर का आ गो √5। एक शून्यक तो ये हो गया। अब बाकी के हमें 2 शून्यक और निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? इसका भाग हम इसमें दे देंगे, तो जितना हमारा भागफल आएगा उससे हम 2 शून्यक और निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें दे रहे हैं x माइनस के √5, इसको मिटा दे रहे। एक शून्यक ये हो गया हमारा x बराबर √5, 2 और निकाल रहे। अब देखो, x को भाग सबसे पहले x³ में देने। पहले जैसे दे लो, x³ बटे में x की घात कछु नहीं है, अपन 1 मान लो। ठीक है, अब भाग में घातें घटती हैं, तो 3 में से 1 गए 2, कहा गो x की घात 2। भागफल में जी अपन ने लिख दे। अब x² को गुणा x में करें, कितना आए? x की घात 3। अब माइनस, अब देखो √5 में भी को गुणा हो जाए, उसका हो जाए √5 और x²। ठीक है, अब का लिखें घटाने पर, इसको मिटा दो। घटाने पर j माइनस और j प्लस। अब देखो j से j कट गए, j प्लस है j माइनस है। देखो j एक √5 इधर का शून्य अपन 1 मान लो, x² एक से है। अब j जुड़ जाए घट जाए। देखो j माइनस के j प्लस के, माइनस वाले में से प्लस वाले हटा दो। 3√5 में से 1 √5 चलेगा, क्या बचे? 2 √5। 3 में से 1 गए 2, जे √5 जाके था, जे पीछे x² जाके था। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस को चल। ठीक है, और प्लस इनके अंक उतार लो, 13x माइनस के 3√5। अब x को भाग 2√5 में दो, माइनस के 2√5 x²। देखो माइनस के 2√5 x² में अपन काय को भाग दे रहे? x को। का देखो जा संख्या जाकी था, माइनस जाके था, 2√5 जाके था। देखो x² में x को भाग दे, जा घात 1 है। अब भाग में घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 गए 1, कहां आ गया? x की घात 1 लिखी नहीं जा, का लिखते हैं माइनस के 2√5 x, जो अपना भागफल हो। इसको मिटा दो। अब देखो, e को गुणा अपन सबसे पहले e में करें। सबसे पहले अप्रोच यही क्या है, माइनस के 2√5 x²। गुणा करके देख लो यही क्या है। अब e को गुणा अपन कर दे माइनस के √5 में। देखो माइनस के √5 गुणा में माइनस के 2√5 और गुणा में x बराबर माइनस और माइनस प्लस, ये 2 जाके था गुणा। अब √5 और √5 को गुणा हो जाए, सो 5 हो जाए, रूट हट जाए, और गुणा में x जाके था। अब जो कितने हो गए? 2 पंचे 10 और जी x जाके था, का आ गया 10x, तो प्लस के 10x। अब जी मिटा दें। अब क्या करें? फिर लिखो घटाने पर। देखो माइनस के उल्टे प्लस, प्लस के उल्टे माइनस, जैसे ये कट गए अपने। 13x में से 10x चले गए, क्या बची? 3x।
माइनस के 3√5। ठीक है, अब x को भाग अपन 3x में कर दो, तो 3x बटे में x, x से x कट गया, क्या बची केवल 3, लिख दो प्लस के 3। अब देखो 3 को गुणा x में कर दे, कितने आए 3x, और माइनस के √5 में करो तो ये होगा माइनस के 3√5। अब फिर घटाने पर तो देखो जे माइनस और जे माइनस के उल्टे प्लस, जैसे ये कट गए और जे भी कट गए, क्या बचो केवल 0, शेष पर 0 आ गया, भागफल अपने वहां हो। अब हम क्या करें, जो हमारे पास भागफल आ गया, ई को मतलब जो भी कोई गुणनखंड है, और जो भी गुणनखंड है ई से हमने एक गुणनखंड निकाल रहे थे x बराबर √5, अब ई के और हम गुणनखंड करके x के 2 मान निकाल लें, सुबह हमारे 3 ही शून्य हो गए। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब देखिए x² माइनस के 2√5 x प्लस के 3 बराबर 0, जो एक गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इसके हम गुणनखंड निकालें, उनमें से x की मान निकालें और भी हमारे दिए गए बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले अचर राशि और ई को करो गुणा, 3 को और x² को गुणा करो तो कितने हो गए 3x²। ठीक है, अब हमें बीच की संख्या को ऐसे तोड़ने कि जोड़वे या घटावे पे आवे 2√5 और गुणा करे पे आवे 3, तो ऐसी कौन सी संख्या है बताओ। देखो एक है √5 प्लस √2 और दूसरी है √5
माइनस रूट टू। ये दो संख्याएं हैं। अगर हम इन्हें जोड़ें तो देखो जे और जे कट जे, अपने पास का है 1√5 और 1√5, दोनों को जोड़ दो सो 2√5, जोड़े हुए पे अपने जे होगा। लेकिन और अगर इनको हम गुणा करें तो जी का हो जाए a प्लस बी और a माइनस बी, का होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, √5 को स्क्वायर और माइनस के √2 का स्क्वायर, √5 को स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 बराबर 5 में से 2 गए 3। देखो जी आ गए। तो अपने जी कौन सी दो संख्या में टूटे, √5 प्लस 2 और √5 माइनस 2। लिख लो। देखो एक्स स्क्वायर जो माइनस जागो था और जे √5 प्लस √2 एक्स माइनस √5 माइनस √2 एक्स प्लस कितनी, ठीक है। इनमें हमने लिख दो। अब देखो ई वाले में और ई वाले में कॉमन लेना है, ई वाले में और ई वाले में कॉमन लेना है, ठीक है। इतने कॉमन ले लो, ऊपर x कॉमन ले तो इधर से का बचू केवल 1x, इधर से का बचू माइनस ये √5 और माइनस अंदर हो जाए सो माइनस के रूट, ठीक है। माइनस √5 माइनस के √2 इंटू में x प्लस के, जाके था 3 को अपन का लेस कर देगा, और बताई थी हमने गुणा करे पे √5 प्लस √2 और √5 माइनस के √2, इनको गुणा करो तो 3 आओ। अब देखो x माइनस के √5 माइनस के √2 जी जाके था माइनस, अब कर रहे थे माइनस और जो x ले रहे कॉमन, x नहीं जी बाय √5 माइनस के √2 माइनस √5 माइनस √2 कॉमन लाइन हमने, तो इधर का बचू केवल हमारा x जी प्लस के है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसका हो केवल माइनस और का बचे जी हमारे √5 प्लस √2 जी बचे। इधर से जी तो हमने कॉमन ले ले, का बचे √5 प्लस √2 और एक जो है माइनस लग गो, सो माइनस कोई पूरे में गुणा हो जाए, सो माइनस √5 माइनस के √2 बराबर 0। अब देखो x माइनस √5 माइनस √2 x माइनस √5 माइनस √2, इन्हें अलग अलग लो और फिर इधर से क्या बचू केवल x, इधर से माइनस अंदर गुणा कर रहे हैं √5 और जी माइनस के उल्टे प्लस बराबर 0। अब ई को अलग 0 के बराबर, ई को अलग 0 के बराबर कर दो, सो x माइनस के √5 माइनस के √2 बराबर 0। x बराबर का होगा, देखो दो माइनस के हैं, दो ही तरफ जैसे काय को हो जाए प्लस के, x बराबर होगा √5 प्लस के √2। इस तरफ देखो अब x माइनस के √5 प्लस के √2 को उतर पे बराबर 0। तो x बराबर का होगा, दो ही जना उतर पे जैसे चिन्ह बदल जाए, माइनस √5 उतर जैसो प्लस √5 और प्लस √2 उतर पे जैसो माइनस के √2, तो जी आ गए अपने शून्य। एक तो अपना √5 हो तो और बाकी तो जी आ गए, ठीक है। होगा आंसर, नोट करो।
14वां सवाल, ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स बराबर, देखिए एक बहुपद है हमारे पास क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के ए के शून्यक बहुपद पी एक्स बराबर, यह है हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स की घात 5 माइनस के एक्स की घात 4 माइनस 4 एक्स की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के b, ये हमारे पास qx है, px है सॉरी, के भी शून्यक होंगे। px के कौन से शून्यक, qx के शून्यक नहीं है। देखिए पूछा है कि ए और बी के किन मानों के लिए इसके शून्यक इसके भी शून्यक होंगे। अब ये तो तभी हो सकता है जब इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, या फिर ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड हो, तभी हो सकते हैं इसके शून्यक एक से। और गुणनखंड की शर्त क्या होती है, इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कितना होगा हमारा 0। अब सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा, इसके जो इसके शून्यक नहीं है वो इसके कौन से शून्यक होंगे। देखिए जो हमारा भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो बाकी शून्यक भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। चलिए इसके शून्यक इसके भी शून्यक होंगे। ये कब संभव है, जब ये वाला इसका एक गुणनखंड हो, और जब गुणनखंड है तो ये कोई में भाग दे तो क्या है हमारे पास 0, तो हम भाग दें और शेषफल जितना भी आए उसको हम क्या करें 0 के बराबर कर दें। 0 के बराबर करने के बाद फिर हम ए और बी के मान निकाल दें। देखो एक्स क्यूब को भाग सबसे पहले दे रहे एक्स की घात 5 में, तो देखो एक्स की घात 5 बटे में एक्स की घात 3 बराबर कितना हुआ है, ज्यादा तो भाग दे में घातें घटती हैं, 5 में से 3 गए 2, एक्स की घात 2 आ गए, जी लिख दो। अब x की घात 2 को गुणा x क्यूब में करें, सबसे पहले जे आए x की घात 5। अब x स्क्वायर को गुणा 2x स्क्वायर में कर रहे हैं, 2x स्क्वायर गुणा में x स्क्वायर, तो देखो 2 जाके था x स्क्वायर और x स्क्वायर गुणा हो जाए, सो x की घात 4 हो जाए, कहा के गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 4, कहा अगर 2x की घात 4, ठीक है। अब x स्क्वायर को गुणा a में करो, a में करें सो चाहे को था ax स्क्वायर, ठीक है। अब घटाने पर तो देखो माइनस प्लस के माइनस माइनस, जे संजय कट गए हमारे पास, x की घात 4 x की घात 4, जे दो एक से हैं और माइनस माइनस है तो ये जुड़ गए। देखो जी एक x की घात 4 2 x की घात 4, 2 और 1 3, चिन्ह काय को है माइनस को, और जी x की घात 4। अब x की घात 4 के बाद हम क्या करें, x की घात 3 वाला पद लिखो, देखो जो वाला ई के संगे और कौन तो है नहीं जोड़वे किताबी, ई को किलो लिख दो माइनस के 4x क्यूब। अब देखो x स्क्वायर वाई जो है और एक जो है, जे दो पद हैं तो जुड़े घटे, लेकिन इतना लिखिए जी अचर और जी है चर, जे तो जुड़े घटे नहीं, हम क्या करें जे लिखे 3x स्क्वायर और जे माइनस के हैं माइनस के ax स्क्वायर, हम क्या करें इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉमन ले सो से का बचो 3 तो माइनस से का बचो a, ठीक है। ऐसे लिख दो
प्लस के 3 माइनस के a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस b के अंक बता दो। ठीक है, अब x की घात 3 को भाग माइनस 3x की घात 4 में दे रहे, माइनस 3x की घात 4 बटे में x की घात 3। सो देखो माइनस 3 जाके था, x की घात 4 में x की घात 3 को भाग दो कितनी का है, x की घात 1 1 रखो नहीं याद, सो माइनस के 3x। ध्यान से देखियो, बड़ा सवाल है। माइनस के 3x को गुणा कर रहे x क्यूब में, सो जे यहाँ है अपने पास माइनस के 3x की घात 4, माइनस के 3x को गुणा करें प्लस 2x स्क्वायर, माइनस के 3x गुणा में 2x स्क्वायर। सो देखो माइनस की जहाँ था माइनस और 3 को गुणा हो जाए 2 में से 3 दूनी 6, अब x और x को हो जाए e की घात 1, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात कितने हो गई 2 और 1 3, कहा गया माइनस के 6x क्यूब, माइनस के 6x क्यूब। अब माइनस के 3x गुणा a में करो, सो ये हो गया माइनस के 3ax, गुणा तो होता नहीं है, ऐसे रख दो। चलो घटाने पर माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस, जी समझी, कट गए। अब देखो प्लस 6x क्यूब में से माइनस के 4x क्यूब चले गए, कितने बचे 6 में से 4 गए 2 2x क्यूब। अब x स्क्वायर वालों पर जो है देखो और कौन हुए थे, x स्क्वायर वालों है नहीं यहाँ पर, सो इन्हें क्या लिख दो, इन्हें जाके क्या लिखी जाएंगे 3 माइनस के a और x स्क्वायर। अब बचो x वालों, देखो जो है x वालों तो संगे जो भी है जे प्लस 3ax जो प्लस के 3x, तो हम क्या करें इनमें से भी कॉमन ले लो, इनमें से x कॉमन ले लो, प्लस x कॉमन लो उसमें क्या बचे 3 प्लस x कॉमन लो उसमें क्या बचे केवल 3a। ठीक है, अब प्लस के bj अंक उतार दो। अब x क्यूब को भाग दो 2x क्यूब में, 2x क्यूब बटे में x क्यूब, देखो जी समझी कट गए, का बचू केवल 2 प्लस के 2 चले। अब 2 को गुणा कर रहे अपन x क्यूब में, जी का आ गए 2x क्यूब। अब प्लस 2 को गुणा कर रहे 2x स्क्वायर, 2 गुणा ई में कर रहे 2 को गुणा 2x स्क्वायर, देखो 2 दूनी 4, जी x स्क्वायर जाके था का आ गया 4x स्क्वायर। अब 2 को गुणा कर रहा है a में, तो जी कितने का आ जाए 2a, माइनस 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 घटाने पर। ठीक है, अब जैसे जी अपने पास कट गए, का बची एक्स स्क्वायर में जो वाला पद बची देखो, सो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, लाइक इधर से जी का बचे 3 माइनस ए है और जी इधर से माइनस के 4। ठीक है, अब इधर देखो प्लस एक्स जो वाला पद अकेलो है इको जा को लिख दो 3 प्लस के 3a। ठीक है, प्लस के b और जो माइनस के 2a ये भी लिख दो। अब हम क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर इको और थोड़ा हल कर लू, इको हल कर सका 4 में से 3 गए 1, का बचे माइनस के a और माइनस के 1, 4 में से 3 गए 1, बड़ी संख्या माइनस की उस चिन्ह माइनस को, प्लस x 3 और 3 दो ही तरफ है, क्या करें 3 और कॉमन ले लो इनमें से, लाइक इधर का बच 3 की जगह 1 प्लस जे 3 हट गए सो a। ठीक है, प्लस के b माइनस के 2a जो का होगा अपना शेष फल।
अब इनने कहा गई थी इसके शून्यक इसके भी शून्यक हैं, जो कब संभव है, जब जो वालो ई को गुणनखंड हो जाए। अगर जो ई को गुणनखंड है तो ई को मतलब का हो कि शेषफल कितना हुई है, 0 हुई है। तो हम क्या करें, शेषफल हम कितने कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब इधर से देखो 0 के बराबर कर दे। अब अपन तुलना करें, देखो एक्स स्क्वायर और जी तो माइनस है, तो माइनस और कॉमन ले लो, माइनस के एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के 3x 1 प्लस ए या ए प्लस 1 प्लस के बी माइनस के 2a बराबर 0। अब हम क्या करें, दोनों ओर तुलना कर दो। तुलना करने से देखो इतने एक्स स्क्वायर को गुणांक जो है और इतने एक्स स्क्वायर को गुणांक 0 का को तो कछु है नहीं, या 0 है, या 0 को अपन ऐसे लिख सकत बराबर 0 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस के 0 गुणा में एक्स और प्लस के 0 इतना लिख सकत 0 के लाने। देखो 0 को गुणा हुई है 0, 0 को गुणा हुई है 0। अब हम क्या करें, दोनों ओर तुलना करने पर दोनों ओर तुलना करने पर दोनों ओर तुलना करें सो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 0, तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए प्लस 1 सो ए प्लस 1 बराबर 0। और अगर चलो जी माइनस भी है तो ऐसे मान लो माइनस की तरफ जैसे का हो जाए ए प्लस 1 बराबर अब 0 आ जाए, तो ए बराबर का होगा प्लस 1 तरफ पे गए का होगा माइनस 1, ए बराबर माइनस 1। अब अचर राशि y की तुलना कर लो, सो b माइनस 2a बराबर 0। इतने अचर राशि 0 है, तो देखो b माइनस के 2a बराबर 0, b बराबर का होगा 2a, 2a की तरफ माइनस के हम तरफ का एक आगे होगा प्लस के, सो होगा 2a। अब a का मान माइनस 1, b बराबर 2 गुणा a का मान माइनस 1 रख दो, सो b बराबर का होगा 2 एकम 2 और जी माइनस कितना होगा माइनस 2। a बराबर माइनस 1 और b बराबर माइनस के 2। अपने a और b के मान आ गए। अब e के बाद देखो px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं हैं, तो हम क्या करें, e के 3 शून्यक होंगे, बाकी जो भागफल इसके जो शून्यक निकले वे इसके शून्यक नहीं है, तो हम क्या करें इसके शून्यक और निकाल लें। ए और बी को मान निकाल ले, तो ई के बाद इन दोनों के शून्यक निकाल लें, शून्य को गुणनखंड करके हम निकाल ही लें। नोट करो पहले इतना।
देखो अब हमारे पास जो भागफल है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2, इसके हम गुणनखंड निकाल लें और शून्यक निकाल लें। वे शून्यक हमारे बड़े वाले बहुपद के शून्यक होंगे और जो छोटा वाला बहुपद दिया था उसके शून्यक नहीं होंगे। निकाल लो इसके गुणनखंड। सबसे पहले क्या करें, 2 को x स्क्वायर में गुणा करो, कितने हो गए 2x स्क्वायर, माइनस 3x को ऐसे तोड़ो, गुणा करे पे 2x स्क्वायर आए, जोड़वे घटावे पे -3, क्या करें 2 एकम 2, सो x स्क्वायर इक्वल लग सकत माइनस के 2x और माइनस के 1x प्लस के 2 जाके था, 2 एकम 2 गुणा करे पे 2 और माइनस गुणा हो जाए सो प्लस। अब इन्हें जोड़े सो 2 और 1 3 हो जाए और माइनस माइनस के चिन्ह है सो चिन्ह भी माइनस को आए। अब देखो इनमें क्या करें, क्या कॉमन ले सकते हम x, इतने से जी 2x लिखी, 1x कॉमन ले लो का बची 1x, माइनस x कॉमन ले लो का बची -2। अब माइनस इतने से कछु कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करें माइनस की 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लो इतने का बचे केवल x। अब माइनस कॉमन लो सो प्लस की जगह का हो जाए माइनस बचे 2 जाके था। अब देखो x - 2 x - 2 एक बार कॉमन ले ले, इतने से का बचू x, इतने से माइनस के 1 बराबर 0। अब एक बार x -2 बराबर 0 कर दूं, x बराबर का आ गया 2, और एक बार x -1 बराबर 0 कर दूं, x बराबर का आ गया 1। ठीक है, ये अपने आंसर हो गए। a और b के मान a बराबर -1, b बराबर -2 और x के मान x बराबर 2, x बराबर a, ये अपने आंसर हो गए। ठीक है, नोट कर लो।